सॉडोमी। क्या तुमने इस शब्द का मतलब पता है? हाँ, तुमने बताया था। जब तुम इस शब्द को सुनती हो, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? शब्द से तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता, पर जो मेरे साथ हुआ, उसे याद करके गुस्सा आता है, घिन आती है। मैं सोचती हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा उसने क्यों किया? क्या भगवान मुझे किसी गलती की सजा दे रहे थे? मैं सोचती थी कि मैंने ऐसी क्या गलती की होगी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है, और वो भी ऐसे वक्त में जब मुझ में उसे सहने की ताकत भी नहीं थी। क्या कर्मों का फल मिलना इसे ही कहते हैं? मुझे लगता था कि जो हम करते हैं, आगे जाके उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए कभी-कभी मुझे लगता था आगे जाके मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, पर हालात और बदतर होते गए और मुझे खुद ही अपनी जिंदगी ठीक करनी पड़ी। मिलिए नैना से। नैना एक 18 वर्षीय लड़की है जो दिल्ली के रजौरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है। क्या वो खुश है? देखने दूर से देखे तो लगता है हाँ, नैना बोल्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने इरादों पर अटल है। उसकी आंखों में कई सपने हैं, पर जब पास जाके देखें तो ना। नैना का परिवार उसके इरादों के खिलाफ है, उसके तौर तरीकों के खिलाफ है। माँ कहती है, तुम लड़की हो, दब कर रहना सीखो। परसों ही भाई ने गुस्से में आकर नैना के एक टांग में कैंची घुसा दी, तो उस पर माँ ने कहा, भाई है तुम्हारा, पक्का तुम्हारी ही कोई गलती होगी। आज भाई ने नैना को शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलते क्या देख लिया, तमाचे मारते हुए उसे घर ले आया। नैना को गुस्सा आता है, पर घर में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। होली पर उसके भाई के दोस्त ने उसके साथ बदतमीजी भी करी। डर कर यह बात नैना ने अपनी सिर्फ भाभी को ही बताई। नैना चाहती थी कि उसका परिवार उसके लिए कुछ करे, पर किसी ने कुछ किया ही नहीं। नैना अपने परिवार के साथ और भी पराया महसूस करने लगी। मैं हूं, कौन हूं, पता नहीं। एक अजीब सी धुंधली सी जगह है ये। अभी मैं सिर्फ एक एहसास हूं, और वो भी किसी और का। मैं देख रहा हूं इस दुनिया को। कुछ समय बाद मुझे भी यहाँ आना है। मैं अपनी माँ के पेट में हूँ। मेरे हाथ पैर अभी आकार ले रहे हैं। मुझे कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ है। कुछ आवाजें सुनाई देने लगी हैं। सबसे पहले मैंने सुनी एक धड़कन की आवाज। नहीं, दो धड़कनों की। ऐसा लग रहा था मानो दो दिल एक साथ धड़क रहे हैं, मेरा और मेरी माँ का। पर कुछ चिल्लाने की आवाजें भी आती रहती हैं। तब माँ की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और मेरी भी। एक दिन मुझे अचानक एक धक्का सा महसूस हुआ, एक दबाव सा, बहुत भारी दबाव, मानो मेरे ऊपर कोई बैठ गया हो और मुझे बार बार धक्का मार रहा हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। माँ की भी दबी हुई सी आवाज आ रही थी। किसी और की भी आवाज आ रही थी, एक आदमी की, वो जो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मैंने कोशिश की माँ को बताने की, पर मैं बोल नहीं सकता हूँ। कुछ समय बाद
शोर दूर सा होने लगा और मुझे दर्द और घटती सांसों ने नींद की तरफ खींच लिया। आज रात घर में कुछ कसी हुई सी शांति है। नैना बर्तन मान चुकी है और खाली पेट सोने की तैयारी कर रही है। वो नहीं जानती कि उसका बच्चा अभी भी उसकी कोख में जिंदा है। गुसलखाने के शीशे के सामने खड़े होकर वो देख रही है कि बेलन और उंगलियों से तोड़े गए उसके दांतों में से एक दांत का टुकड़ा उसकी जाड़ में जाकर फंस गया है। वो एक सुई लाती है और उस टुकड़े को अपनी जाड़ से निकालती है और एक रुई की बाती बनाकर खाली दांतों की जगह पर लगा लेती है। मेरे हाथ पैर अच्छे से बन चुके हैं। मेरा दिमाग भी बनने लगा है। अब मुझे समझ आ गया है कि एक आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। मुझे ये सोच के बहुत घबराहट होती है। कभी-कभी मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं मैं माँ से अलग ना हो जाऊं। पर माँ अपने नर्म हाथों से मुझे सहलाती है, मेरी सिकाई करती है। और जब वो अकेली होती है, मैं भी अपने हाथ पैर हिला के उसे एहसास दिलाता हूँ कि माँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन मुझे अचानक एक जोर सा धक्का महसूस हुआ। मुझे आभास हुआ कि माँ जमीन पर गिर गई है। उन्हें मारा जा रहा है। मुझे भी दर्द हो रहा था। फिर मुझे कहीं से एक जोर की टक्कर लगी और मैं अपनी जगह से थोड़ा नीचे आ गया। मैं माँ को बताना चाहता हूँ कि माँ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। पर मैं उन्हें ये कैसे बताऊं? इस बार माँ अकेली नहीं है। वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत सारे लोगों की आवाजें आती हैं। वो माँ से बार-बार उनका ख्याल पूछते हैं। माँ को यहाँ रोज खाना मिलता है, इसलिए मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ। कभी-कभी मुझे एहसास होता है कि कोई तीसरा जना हमारी धड़कनों को सुन रहा है। इस जगह पर उस आदमी की कोई आवाज नहीं आती जो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और माँ को और तकलीफ ना दूं। अभी अस्पताल से निकले हुए नैना को 2 ही हफ्ते हुए थे जब उसका अपने बच्चे को जन्म देने का समय आ गया। गुड्डू उसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गया, पर वहां नर्सरी ना होने के कारण नैना को प्राइवेट अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा, बच्चा अपनी जगह से काफी नीचे आ चुका है, इसलिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। नैना ने भी फटाफट हाँ कर दी और 11:41 पर अपने बेटे को जन्म दिया। वो काफी कमजोर था, सिर्फ 980 ग्राम्स का, तो सिर्फ उसे दूध पिलाने के लिए ही उसकी माँ के पास लाया जाता था। उस नन्ही सी छोटी सी जान को अपने हाथ में पकड़कर नैना ने सोचा, चाहे जिंदगी में कितने भी गलत किए हों, चाहे उन गलतियों की जिम्मेदार मैं खुद ही क्यों ना हूं, पर ये छोटी सी नन्ही सी जान तो निर्दोष है। इस एहसास ने नैना के हौसलों को दोबारा से बुलंद कर दिया। अब मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, अपनी माँ के गोद में। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि माँ, तुम अकेली नहीं हो। मैं उसके हर मुश्किलों में उसके साथ हूँ। माँ, मैं तेरे साथ हूँ। माँ, मैं तेरे पास हूँ।